ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मन्वितो सर्वसिद्धि दुर्मचमणोवन्दतिं मोक्षामि समय पापं विनमोऽसुविकीर्णीभनिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकरसिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 गाथाओं का विषय अपन को यहाँ पर अब समझना है। वैसे तो अपन ने अभी सामान्य रूप से द्रव्य संग्रह जी के माध्यम से इस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से इन 16 से 25 गाथाओं तक का विषय 10 गाथाओं का ब्रह्मदेव सूरी की टीका के माध्यम से बृहद्रव्य संग्रह की दूसरे अधिकार की पातनिका या भूमिका के माध्यम से जीव अजीव द्रव्यों को कथनचित परिणामी अपरिणामी के माध्यम से 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि करने वाला विषय समझा है। उसमें से प्रयोजन साधने के लिए फिर किस प्रकार से अपने लिए इन 7 तत्व 9 पदार्थों में अपने उस एकत्र भक्त जिसको इस समय सार में दर्शाने की आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है, उस एकत्र भक्त आत्मा को अपने वर्णमन स्वभाव रूप पर्याय में ग्रहण करके और कर्म के उदयजन संयोग और संयोगी भावों से पृथक जब अनुभूति पूर्वक श्रद्धा और आचरण किया जाता है, वहाँ से जीव का मोक्ष मार्ग संबर नजरा का मार्ग चालू होता है और क्रम क्रम से अपने उसी स्वभाव में निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर लीनता करके जीव मुक्तिपुरी का पात्र बनता है, मोहरहित दशा का पात्र बनता है, अनंत सुख का भाजन बनता है। ये बात अपन ने वहाँ संक्षेप में एक दृष्टि से पूरे द्वादशांग का सार या समय सार का सार 9 तत्वों को 9 तत्वों में छिपी हुई उसी ज्योति को इसमें बताने के लिए आचार्य देव ने ये पूरा ग्रंथ लिखा है। 13वीं गाथा से आगे विस्तार में पूरा समय सार इसी को दर्शाने के लिए लिखा गया है, तो वो अपन ने समझा है। अब आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी आदि ने जो इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है, अब इसको अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, चूँकि उसमें अपन ने सरल शब्दों में पहले समझ लिया ताकि कहीं भ्रम ना हो इसके समझने में। अब ये 5 गाथाएं पहले अपन पढ़ते हैं क्रम से और फिर इसके बारे में विचार करेंगे। क्यों कि अभ्यास तो अपन को यही करना है। जीव का उपयोग कोई ना कोई अवलंबन के लिए बिना रहता नहीं। अगर ये स्व का अवलंबन करे
तो मोक्ष का पात्र होता है, मोक्ष को प्राप्त करके सुखी होता है। और स्वावलंबन को छोड़ के परावलंबन में लगा रहे तो निरंतर संसार का ही पात्र बना रहता है। तो अब ये तो है ही नहीं कि अपन समझ करके अब चलो अपना काम हो गया। समझ करके तो स्वरूप में समाने का ही काम रहता है, और इसमें समाने का काम नहीं करके और मात्र ऊपर से स्वाध्याय करके उस संसार के काम में लगे रहें तो इससे जीवन में कोई भी अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, हुआ भी नहीं है। आज तक जीवों ने ऐसे भ्रम किया है। समझ करके स्वरूप में समाने का काम धर्म है, समझ करके संसार के कार्यों में लगने का काम धर्म नहीं है, रूढ़ी है, परंपरा है। अथवा समझ करके अपनी सामर्थ्य प्रमाण समाते हुए फिर दोनों का सुमेल बना करके जीना साधक दशा है। ग्रस्त अवस्था में, अवरत दशा में, देशव्रत की दशा में चूँकि पूर्ण सामर्थ्य नहीं हो तो अपन पूर्ण निर्वृत्ति करके स्वरूप आराधना पूर्ण रूपेण साधु बन के नहीं कर सकते। तो कम से कम अपन को जितना हो सकता है कीजिए शक्ति प्रमाण उतने अपने स्वरूप का अवलंबन करते हुए फिर सम्यक ज्ञान से संतुलन बना करके परिणति में मिश्र धारा चलती है। तो जितने जितने अपने स्वरूप की लीनता पूर्वक प्रवृत्ति होती रहती है उतना उतना तो उसके क्या है वीतराग दशा पूर्ण निराकुलता बढ़ती है, संवर्ण नजरा बढ़ता है। और जितने जितने अंशों में राग आदि चलते हैं उतने उतने अंशों में जीव के अभी संसार दशा रहती है। पर इतनी विशेषता है कि जब सम्यक पूर्वक व्यक्ति संसार में रहता है तो एकांत पूर्वक संसार में झपट्टे मारता हुआ अनर्गल प्रवर्तन नहीं करता, इसलिए दुर्गति का पात्र तो होता नहीं। चाहे अवृत दशा वाला हो चाहे देशव्रत वाला हो, वो जीव संसार में फिर दुर्गति का पात्र नहीं होता है। क्रम क्रम से अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए संसार का अभाव ही करता है। तो फिर कमजोरी वसात यदि वो दो चार एक आध दो भाव जितना उसका पुरुषार्थ हीनता से चलेगा तो दो चार भाव लग जाए, सात आठ भाव लग जाए, अगर उसको साधना करने में शिथिलता हो। और यदि उग्रता से साधना करे तो एक आधी भाव में उसका मोक्ष नियम से हो जाता है। तो यहाँ अपन को समझ करके अपनी शक्ति प्रमाण तो स्वरूप में समाना, और यदि अपन स्वरूप में जितना जितना नहीं आश्रय कर पा रहे हो अपनी परिस्थिति बसात तो उसमें विवेक रख करके अनासक्त भाव से जीना, वियोग बुद्धि से, संयोग बुद्धि से, आसक्ति से उसमें नहीं जिया जाता है। तो ऐसा अपन को ये तीन परिस्थितियां हैं, या तो अज्ञानता पूर्वक पूरा परावलंबी जीवन हो, या फिर समझ करके स्वरूप में लीन होकर के पूर्ण वीतराग दशा का जीवन हो, या फिर समझकर यथाशक्ति अपने स्वरूप की आराधना करते हुए विवेक पूर्वक संसार में जीना। ये तीसरी साधक दशा है। एक पूर्ण बाधक दशा है, एक पूर्ण साध दशा है और एक साधक दशा है। तो साधक दशा गुणस्थान प्रमाण वीतरागता की साधना करते हुए और विवेक पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति होती है, उसमें इस जाति का परिणाम जीव का नहीं होता, जिससे जीव त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्यों में स्त्री नपुंसक पर्याय, देवों में भवनत्रक और देवांगना आदि की दशा उसको प्राप्त होती ही नहीं है। एकमात्र दशा होती है तो उत्कृष्ट क्वालिटी के देव और उत्कृष्ट क्वालिटी के मनुष्य, जब तक वो संसार में रहता है और ऐसे स्थानों में पैदा नहीं होता, कहाँ पर, जहाँ पर तीर्थंकर आदि नहीं होते। मनुष्य पर्याय में पैदा होगा तो जहाँ तीर्थंकर आदि होते हैं, या तो विदेश क्षेत्रों में और या फिर यहाँ भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों में चौथे आदि काल में, इसके अलावा सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता है। तो ये अपन को यहाँ पर समझ करके पहले तो पूरी ताकत से कम सम्यक प्राप्त करने के पहले तो रुकना ही नहीं, सम्यक्त हो जाने के बाद फिर अपनी शक्ति प्रमाण जितना हो सकता है चारित्र को अंगीकार करके बाहर में
जो अपन पढ़ते हैं 6 ढाला में। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारत लीजे, एक देश और सकल देश तच भेद कहीजे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सामर्थ्य प्रमाण। तो पर बिना सम्यक्त के भेद विज्ञान के मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो होता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मात्र स्वाध्याय करके संतुष्ट हो जाता है तो वो भ्रम में है, इससे कोई उसके कल्याण का मार्ग नहीं। और कदाचित स्वाध्याय करके दंभ करने लग जाए तो और पाप का आश्रय बंद होता है। इसी प्रकार कोई बाह्य निर्वृत्ति लेके बिना तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के और बाहर के त्याग ग्रहण में लग जाए और उससे दंभ करे तो उससे भी पुण्य भी नहीं होता है, दुर्गति का पात्र होगा। अगर वो धर्म बुद्धि से व्यवहार धर्म में लगता है और उसमें कसाएं मंद होती हैं, ईमानदारी से साधना करता है, लौकिक पूजन नहीं रखता, ख्याति लाभ पूजा की भावना भी नहीं रखता, तो मंद कसाय से पुण्य बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाएगा। कहाँ तक? 9वें ग्रेवियक तक जा सकता है। परंतु बिना आत्मज्ञान के आत्म शांति धर्म का तो जीवन में उदय होता नहीं है और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती नहीं। इसलिए आखिरकार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ साधिक 2000 सागर तक त्रस्पर्याय में रह सकते हो। इसके बाद तो नियम से निगोद वापस जाना ही पड़ता है। इसलिए कोई जीव भ्रम में न रहे। जब तक अंदर से आत्मज्ञान न हो, स्वरूप आराधना पूर्वक निर्विकल्प मोक्ष मार्ग की सिद्धि न हो, तब तक उसको कहीं भी अटकने जैसा नहीं है, भटकने जैसा नहीं है। ये बात अपने दिमाग में पहले गांठ मान लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अपन बहुमत से सांप्रदायिक बुद्धि में लगकर और भ्रम में खड़े होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते। अनादिकाल से जीव ने यही किया है। तो अब ऐसी गलती ना हो, ये अपन को प्रत्येक जीव को सोचना है। बहुमत के आधार पर नहीं सोचना कि इतने लोग तो कर रहे हैं, कछु न कछु तो हुई है। कछु न कछु से नहीं काम होता। यहाँ तो अंदर में जब तक उस अतीन्द्रिय आनंद को नहीं चख लो जो अपन को इस समय सार्ज में दिया है, आगम से मिलाओ, युक्ति तर्क से निर्णय करो, नए प्रमाण नए से। युक्ति माने क्या? प्रमाण नयाभ्याम युक्ति। प्रमाण नए से वस्तु स्वरूप समझो और समझ करके फिर ज्ञानियों का सानिध्य करके उनके अनुभव को सुनो। और जब तक अपन को अपना स्वयं का अनुभव नहीं हो जाए तब तक अपन कहीं अटके नहीं, भटके नहीं, कहीं उलझे नहीं। तब तो समझ लो कि तुम्हारा आत्मार्थपना सदेगा। और अगर ये नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा साथी संगाती नहीं है। भ्रम में तुम बाहर में भीड़ में इकट्ठे हो जाओ, खो जाओगे, अपने को भुला करके भ्रम में बने रहोगे। क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादातर भीड़ और पुण्य के उदय में भ्रमित हो जाते हैं। जहाँ बहुत सारा बाहर का ठाट बाट देखते हैं, भीड़ भड़कता देखते हैं और सोचते हैं यही वास्तव में यही धर्म है। क्यों कि अनादिकाल से जीव को ऐसी खोटी आदत पड़ी हुई है। तो ये जो है मोक्ष के मार्ग में यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रम करने की जरूरत नहीं। ये बात अपन को यहाँ समझने जैसी है और इसी बात को अपन अनेक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाए तब तक अपन स्वाध्याय से संतुष्ट नहीं होना। स्वाध्याय करके स्वयं का जब तक स्वानुभव नहीं हो, क्योंकि स्वानुभव से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। तो देखिए अभी अपन इन गाथाओं के माध्यम से जीव का परिणामित्व सिद्ध करते हैं। कथनचित परिणामित्व सिद्ध करते मतलब कथनचित परिणामीपना जो अभी अपन ने पढ़ा है। वो पहले द्रव्य संग्रह जी की वो जो पातनी का दूसरे अध्याय की वो दिमाग में पूरी भरी रहने चाहिए। जो कोई भी ग्रंथ पढ़े वो सब अपेक्षाएं अपन अनेकांत से निरूपण होता है, एकांत से कोई शास्त्रों में निरूपण नहीं होता है। तो पहले देखिए शांति से अपन गाथाओं को पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे, टीका को समझेंगे और अपने जीवन को मिलाएंगे कि हमारे जीवन में क्या वास्तव में इस प्रकार की विपरीत मान्यताएं चल रही क्या, जो यहाँ पर एकांत से विपरीतता बता रहे, फिर समीचीनता बता रहे, वस्तु स्वरूप की समीचीनता क्या है। णसयं बद्धो कम्मे णसयं परिणमति कोहमादिः
जीवो अपरिणामी तदा होदि अपरिणमन्तं विषयम् जीवे कोहादि एहि भावेहि संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समाहो वा कोगलकम्मं कोहो जीवं परिणामयेदि को हतम् तं स्वयं परिणमन्तं कहन्नु परिणाम यदि कोहो अहसयमप्पा परिणमदि कोह भावेन एषते बुद्धि कोहो परिणामयते जीवं कोहत्तमिति मिच्छा कोहो वजुत्तो कोहो माणवजुत्तो यमाणमेवादा माणवजुत्तो माया लोभजुत्तो हवति लोहो एक लाइन पहले हम बोलेंगे और फिर क्या है एक एक लाइन अपन क्रम से बोलें तो उसका भाव हिंदी में अपन सही समझ पाएंगे। तो यदि अपन को एक महिलाएं बोले एक पुरुष बोले तो ऐसा ही बोल सकते। एक लाइन पहले देखो हम पढ़ के सुन बताए देते, तो फिर एक एक लाइन पहले महिलाएं बोलेंगी एक लाइन पुरुष, ताकि उसका लय शांति से अपन को समझ में आए। देखिए पहले हम पढ़ते हैं उसको, आप फिर उसको क्रम से एक एक लाइन बोलेंगे। नहीं बद्ध कर में स्वयं नहीं जो क्रोध भावों परिणमे तो जीव यह तो मध्य विषय परिणाम नहीं न बने अरे। देखिए उसका अपन शांति से अर्थ समझें। गाथार्थ। सांख मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई, किसको समझा रहे हैं? सांख मतावलंबियों को नहीं, सांख मतानुयायी जैनों के लिए। शिष्य माने जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं। तो गुरु की आज्ञा में तो हैं, परंतु उनके जीवन में मान्यता विपरीत चल रही है।
ऐसे शिष्यों को समझा रहे आचार्य। वे तो मने सांख्य मतावलंबी तो ऐसे ही विपरीत गृहीत मिथ्यात्व को धारण करें, तो उनको तो अपन समझा नहीं सकते, क्योंकि उनको तो मानना ही नहीं है, उनके तो दूसरे गुरु हैं। तो यहाँ कह रहे कि ये जो जैन सुनने आए हैं उनके लिए समझा रहे आचार्य, तो अपन लोगों के लिए है ये। तो जो अपनी अगर ऐसी मान्यता है तो उसका अपने जीवन में सुधार करना कि ये अपनी मान्यता गलत है। तो सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई, ऐसा यह जीवा जीव कर्मणि कर्म में स्वयं बद्धा नहीं बंधा है, माने यह जीव कर्म में नहीं बंधा है, स्वयं नहीं बंधा है, और क्रोधादि भाव से स्वयं न परिणमते नहीं परिणमता है, यानी कर्म का बंध नहीं है और कर्म के उदय में जुड़कर स्वयं क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता है। दो चीजें हो गई, एक तो पहले कर्म का बंध होने चाहिए और फिर, क्योंकि वो द्रव्य कर्म क्रोध का भी अपन ने पढ़ा था कि वो द्रव्य क्रोध आदि जो है जीव के साथ अगर नहीं बंधेगा तो सिद्ध हो जाएगा। फिर तो अगर एकांश से अबद्ध है जीव तो फिर कर्म से रहित जीव तो सिद्ध कहलाते, तो वो फिर वो शुद्ध संसार के अभाव का प्रसंग आएगा। अब ये अपन ने एकांश से अगर परिणामी और अपरिणामी सिद्ध किया था, तो उसमें अपन ने दिया था कि पुद्गल भी अपरिणामी है, जीव भी अपरिणामी है, तो जीव माने पुद्गल भी जीव के साथ बंध को प्राप्त नहीं है, तो फिर इसका मतलब जीव कर्म रहित है, माने सिद्ध है। और यदि भाव क्रोध रूप परिणमन नहीं करता है तो भी जीव क्या है, अपरिणामी होने से सिद्ध है। दोनों तरीके सिद्ध किया, तो पहले तो बंध भी हो और परिणमन। अब इसमें अगर तुम मानते हो सर्वथा कि ना तो कर्म से बंधा है जीव सर्वथा और ना भाव क्रोधादि रूप परिणमन करता है, तो ये कहते हैं बंधा है और क्रोधादि भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि तेरा यह मत है तो वह जीव अपरिणामी भवती सिद्ध होता है। क्या होता है? ध्रुव एक रूप सिद्ध होता है, पर पर्याय रूप उसका परिणमन होता ही नहीं है। जीवे और जीव स्वयं क्रोधादि भी भावे, क्रोधादि भाव रूप अपरिणम माने नहीं परिणमता होने से संसार का अभाव प्रसजति अभाव सिद्ध होता है, वह अथवा सांख्य समया सांख्य मत का प्रसंग आता है। दो स्थितियां बनती हैं, या तो संसार के अभाव का प्रसंग आता है, अगर आप कर्म बंधे नहीं है तो संसार का अभाव का प्रसंग आता है, और बेकारी परिणाम रूप परिणमन नहीं कर रहे जैसे सांख्य मत मानते हैं तो फिर सांख्य मत का प्रसंग आता है। पर्याय में अगर तुम क्या नहीं कर रहे, अगर तुम कसाय आदि रूप परिणमन नहीं कर रहे तो फिर संसार का माने सांख्य मत का प्रसंग आता है, सर्वथा पर्याय में परिणमन नहीं करता है। अब पुद्गल कर्म क्रोधा और पुद्गल कर्म जो क्रोध है, अब संयोग रूप में जो पुद्गल कर्म क्रोध है वह है जीव को क्रोधत्वम क्रोध रूप परिणामयति परिणमन कराता है, ऐसा तू माने तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं अपरिणम मानम स्वयं नहीं परिणमते हुए तम उस जीव को क्रोध कथनु कैसे परिणामयति परिणमन करा सकता है। क्या कह रहे, अब तू कहता है अगर कि नहीं, जो द्रव्य क्रोध यानी पुद्गल कर्म रूप क्रोध है, कर्म की प्रकृतियां वो जो है जीव के लिए क्या करती हैं, परिणमन कराती हैं, माने जीव को क्रोध रूप से परिणमन कराता है, ऐसा तू माने। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर जीव अपरिणामी है सर्वथा तो उसको कैसे परिणमन करा देगा, वो बिना परिणमन करते हुए हो, तो उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन करा सकता है। अथवा यदि आत्मा अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध हो। तो द्रव्य क्रोध ने जीव को क्रोध भाव रूप परिणमन कराया, तेरी यह मिथ्या बुद्धि सिद्ध हुई। जैसनाचार्य देव ने इसको दूसरा पक्ष भी लिया है, अगर कर्म के बिना ही तेरे लिए स्वयं जीव में ऐसी शक्ति है कि स्वयं परिणमन करता है, तो सिद्ध जीवों को भी क्रोधादि रूप परिणमन करना चाहिए। दोनों सिद्ध करना है कि कर्म का संयोग भी हो
और फिर जीव में स्वयं पर्णमन की शक्ति है तो पर्णमन करेगा। ऐसा सर्वथा तुम कहो कि जीव में ऐसी शक्ति है कि बिना निमित्त के पर्णमन कर जाता है, तो फिर क्या देगा, सिद्ध भगवान को ही पर्णमन करने चाहिए। इतने भ्रांति होती, तो एक बात सिद्ध करते हैं तो दूसरी भ्रांति जीव खड़ी कर लेता है। अब देखिए, अब कहते हैं कि तेरी ऐसी बुद्धि हो तो क्रोध जीव को क्रोध रूप पर्णमन कराता है, यह कथन तेरा मिथ्या सिद्ध होता है। उसमें स्वयं अगर पर्णमन शक्ति नहीं हो पर्याय में क्रोध रूप, तो द्रव्य क्रोध उसके लिए क्रोध रूप कैसे पर्णमन कराएगा। और अगर स्वयं क्रोध रूप पर्णमन करने की योग्यता है तो कर्मों ने उसके लिए क्रोध रूप पर्णमन कराया, तेरा यह कहना भी मिथ्या सिद्ध होगा। क्यों कि स्वयं पर्णमन करते हुए पर्णमन कराना ये कौन सा न्याय है। जैसे अपन मानते ना, चलती हुई गाड़ी को कुत्ता कहता मैं चला रहा भ्रम से, ऐसे ही अज्ञानी जीव पर्णमन करते हुए इस विश्व के पदार्थों को मैंने किया, जो अपन पढ़ते ना, जो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम के में, कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। तुम एक, श्रीमद जी कहते सड़े तिनके के दो टूके नहीं कर सकता जी। क्या नहीं कर सकता। और अपन क्या मानते हैं, सारा कुछ हमने किया, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, दुकान चला रहे, सब कुछ अपने ही तो कर रहे, पैसे कमा रहे, कर्मों को बांध रहे, ये भी तो अपनी कर रहे। अब वो दूसरा पक्ष कहते कि अगर उनमें पर्णमन की शक्ति नहीं हो तो तू कर्म रूप पर्णमन करा देगा खुद गलों। वो चारों तरफ से कैसी कैसी जीवन में अपनी भ्रांति चल रही है। थोड़ी बुद्धि को जागृत करके समझो तो अपना जो दम्भ है, अकड़ है, सब छूट करके ज्ञाता दृष्टापना सिद्ध होता है। यहाँ तक कि पर्याय में पर्णमन करती हुई पर्याय का भी तू करता नहीं है द्रव्य स्वभाव से। ऐसा अगर पर्याय का भी अकर्तापना आए तो ज्ञातापना प्रकट होता है, पर्याय का भी कर्तृत्व खत्म हो जाता है, सहज पर पर्णमन खड़ा होता है। कर्तृत्व पूर्वक पर्याय का अपना माने जो पर्णमन है वो नहीं होता है। वस्तु सहज स्वभाव से पर्णमनशील है तो तेरा जो बुद्धि पूर्वक का जो मिथ्याता आदि अज्ञान पूर्वक जो अपने को भी कि भैया और को नहीं तो अपने को तो करना, अरे तेरा स्वभाव ही जब पर्णमन स्वरूप है तो तेरे लिए क्या करना है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, तो कर्तृत्व पूर्वक अपने को भी कुछ नहीं करना, अपना भी सहज क्या है, सहज पर्णमन हो रहा है, बिना किसी कर्तृत्व बुद्धि के, बिना किसी दम्भ के, ऑटोमेटिक स्वभाव। और ये जितनी कसाएं हैं मिथ्यात्पूर्वक, ये क्या है, कृत्रिम कर्तृत्व है अपना। और यदि अपन कृत्रिम कर्तृत्व छोड़ दें तो अपना सहज स्वाभाविक पर्णमन चालू हो जाए। अभी तो अपन के जो तो करना पड़े, अरे तेरे लिए करना पड़ेगा, क्या करना, तो पर का कार्य करना पड़ेगा, पर का तो कर ही नहीं सकता, तो अपना भी तुझे करना नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, तो तुम ही जगत के पदार्थों में एक वस्तु है, तो तेरा भी सहज परिणमन होता है, तुझे करना नहीं है उसको, क्या करना है। आर्य समझ में, जब ऐसा अकर्ता स्वभाव या सहज परिणमन स्वभाव अपन को जीवन में प्रकट हो जाता है तो फिर सारी मूढ़ताएं, सारी आकुलताएं खत्म हो जाती। आर्य समझ में, अपन तो अभी बैठे बैठे में भी ऐसा लग रहा है कि इसमें भी अपन को अज्ञान दशा में क्या होता है, या तो व्यक्ति को रुचि नहीं लगती तो प्रमाद आता है। जिसको धर्म समझ में नहीं आता बुद्धिपूर्वक अभी और इसकी रुचि नहीं है तो क्या करता है जीव, के ऊँगे के लड़ पड़े क्या उठ घर को जाए। कर्म की तीव्रोदय से जिनवाणी न सुहाए। जब तीव्र पाप का उदय होता है तो जिनवाणी रुचती नहीं है आदमी को, या तो प्रमाद में जाता है, यहाँ बैठे बैठे अरे यहाँ सोने का क्या काम है, समूसण में कोई सोता है क्या, वहाँ तो जागृति में टाइम का पता नहीं पड़ता है। तो जो व्यक्तियों को यहाँ अभी नींद आती हो उनकी तो समझ लेना कि दिल्ली बहुत दूर से कर दी। प्रमाद आता हो, अरुचि होती हो, उठने का भाव बनता हो, अंदर में बुरा लगता हो और उनको टाइम दिखता हो, अरे भाई तेरे लिए टाइम दिख रहा है, कौन सा काम तू टाइम से कर रहा है, हो रहा है, होते हुए कार्य को तू मान रहा मैं कर रहा हूँ,
अभी तेरा मोट टेढ़ा पड़ जाए यहीं बैठे बैठे, कर तू काम जो कर्तव्य बुद्धि से कर रहा था। तो वो भी तेरे पाप के उदय से, उदय में, पाप के उदय में सहज हो रहा है, और उसको तू क्या मान रहा है? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कैसे काम होगा? दुकानदारी ज़्यादातर तुम खिला दे, तुम्हारे बाप खिला देंगे क्या? हम नहीं बनाएंगे रोटी, तो महिलाओं को ये पता, ऐसा भ्रम होता है जिसको कर्तव्य बुद्धि है। तो देखे जरा एक आध दिन, अरे तेरे लिए अभी यही मार के देख ले तू, आता ना दृष्टांत है कि वो सोचता था कि मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं करता हूँ। तो ऐसा जीवों को बहुत प्रकार से भ्रम होता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इधर उधर की बातें कर करा करके टाइम है, फलाना है, ढीकड़ा है, कुछ ना कुछ जिनवाणी न सुन करके अपना अकल्याण करने के मार्ग में पूर्व कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, तीव्र कसाय पूर्वक जीते रहते। उनके हिसाब से कोई नहीं करे ना, देखना तो परिणमन कराने का भाव एक एक व्यक्ति को रहता है, हर व्यक्ति को, बच्चों को रहता है। उनके हिसाब से नहीं करो तो क्या करती हैं? हुनकती हैं, ठनकती हैं, लड़ती हैं, मुँह बिगाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। अरे भाई तेरे लिए क्या अधिकार है दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का? किसी भी प्रकार का कोई चीज को, जो देखो तुम नहीं, कोई भी व्यक्ति, हम सोचते हैं डेली के टाइम पर अपन को कार्य करना। अब शरीर की दशा ऐसी है कि समय पर वो निपट ही नहीं पाता। बहुत सोचते हैं कि भैया किसी को कोई तकलीफ ना हो यार, अपन टाइम में स्वाद देकर, पर लाख प्रयत्न करें पर वो समय पर उसकी क्रियाएं नहीं होती। अब क्या करो? तो लोग सोचते होंगे कि यार ये तो फ्री है, ये क्यों नहीं टाइम पे आती, फलाना करता। अरे भाई कौन सोच करके करता है? इसलिए भाई अपन किसी के बारे में दुर्भाव पैदा नहीं करें। उसकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं। अगर भेद विज्ञान पूर्वक अपन जिए तो जिन परिस्थितियों में अपन रहेंगे, पुण्य का उदय हो चाहे पाप का, उसमें आकुलता नहीं करेंगे, उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। और देखो बाहर की व्यवस्थाएं अपनी इच्छा से नहीं बनती हैं, उदय अनुसार बनती हैं। अब अपना भी इस पंचम काल में अपनी इच्छा अनुसार सब काम हो जाए तो फिर इस पंचम काल के जीव कहलाए अपन। विषम काल है, इसका नाम विषम। विषम माने तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होगी, तभी तो पाप का उदय कहलाएगा ना। और अपन क्या सोचते हैं? दूसरों पे तो जो नहीं कर रहा हो, जी ऐसा कर रहा हो, जी। अरे तुम किसके साथ में कैसा कर रहे हो ये तो बताओ। तुम दूसरों के हिसाब से कितना परिणमन कर रहे हैं? दूसरा चाह रहा है कि हमें टाइम पे तुम्हें ऐसा करो, तुम कर रहे क्या सबका? इसलिए यदि व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए, वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाए, जिस परिस्थिति में रहेगा वहां भेद विज्ञान पूर्वक सहज जिएगा। चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, उसका ज्ञाता रहेगा, उसमें किसी प्रकार परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? अपन जो पढ़ते हैं कि पुण्य पाप फल माय हरक बिल को। पाप के उदय में परिणाम मत बिगाड़ो, पुण्य के उदय में अहंकार मत करो कि मैं, तुम्हारा नहीं उदय का काम है। अनुकूल परिस्थिति तुम्हारी इच्छा अनुसार बन रही तो पुण्य का उदय है, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं बन रही। कार्य विकल्पों से नहीं होता, विकल्पों से कार्य हो रहा है किसी के, चाहे वो पुण्य वाला हो चाहे पाप वाला हो, कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार हो रहा है। और अज्ञानी क्या मानता है? हमारी इच्छा से हो रहा है, या क्यों नहीं हो रहा है, हमें ऐसा होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? वेद विज्ञान हो जाने पर जो व्यक्ति जहाँ है, जिस परिस्थिति में, अब नरक में है तो नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव जी रहे कि नहीं जी रहे? वो तो अपने हिसाब से परिणमन करा रहे हैं कि उसके परिणमन के हिसाब से अपना ज्ञान में निर्णय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? वस्तुओं को अपने हिसाब से परिणमन करा रहे हैं कि जैसा परिणमन हो रहा है उसको जान रहे हैं। तो अपना काम जानना है कि उस परिणमन को बदलना है। समझो थोड़ी अगर बुद्धि अपन को आ जाए तो अपन जहां रहेंगे वहीं निराकुलता से जिएंगे, नहीं जिएंगे। पर ज्यादा बीच में डिस्टर्ब मत करो, समझो, जिनवाणी समझो, किसी व्यक्ति के आधार पर चर्चा मत करो, जिनकी जो है वो जा रहे हैं। परिणमन करना स्वाभाविक परिणमन है कि मिथ्या परिणमन तुम्हारा काम है? परिणमन तो है, ये तो बता रहे परिणामी स्वभाव है, पर कौन सा? मिथ्या परिणमन, अज्ञानतापूर्व परिणमन, कसाय आदि रूप परिणमन। तो इसको अपन कहते हैं कि हम ये तो करना तो है, तो ये करना माने क्या? कसाय पूर्वक करना माने मनना,
ज्ञान पूर्वक परिणमन सहज, उसमें कर्तृत्वपना नहीं आता है, वो सहज हो रहा है, वो तो स्वाभाविक ज्ञान। और वो भी ज्ञान, उसको ज्ञान का ही परिणमन कहते हैं। किसको? ये तीन चेतनाएं हैं, एक है कर्म चेतना, एक है कर्म फल चेतना, एक है ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना में सम्यक दर्शन ज्ञान चार सब समाहित हो जाते हैं, वो सब ज्ञान चेतना कहलाती है। वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं है। सामान्य रूप से जो ज्ञान का परिणमन वो भी कर्म है, फिर तो समझ रहे हैं ना। अगर देखो परिणमन की दृष्टि से विचार करो तो या परिणमति सा कर्ता, जिस पर्याय का परिणमन हो रहा वो उसी द्रव्य का है, तो उस दृष्टि से तो जो भी परिणमन है उसका कर्ता जीव ही है। पर ऐसा कर्ता नहीं है वो कि कराने की विकल्प पूर्वक कर रहा है, वो तो स्वाभाविक परिणमन है उसका। इसलिए अपन को थोड़ी बुद्धि लगा करके आचार्यों की विवक्षाओं को समझना चाहिए। अपनी बुद्धि से तो आज तक अपन ने जिया ही है, और उससे अपन को क्या मिल गया? उससे तो अपन भ्रम के अलावा, आकुलता के अलावा और कुछ नहीं, चतुर्गति में घूम रहे। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं भाई कि जो पदार्थ स्वयं परिणमन करता है उसको दूसरा क्या परिणमन कराएगा, और नहीं परिणमन करता है तो उसके कैसे परिणमन कराएगा। इसलिए यह सिद्धांत है कि क्रोध में युक्त उपयुक्त, अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है, ऐसा आत्मा क्रोधी है। मानोपयुक्त मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है। मायोपयुक्त, माया में उपयुक्त आत्मा माया है। और लोभोपयुक्त, लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ भवति। इधर कर्म का उदय है, इधर जीव उसमें जुड़ करके अपनी परिणमन स्वभाव से उसमें जुड़ करके कसाय आदि मिथ्यात्वादि रूप परिणमन कर रहा है। तो इस अपने भावों का कर्ता वही जीव है, पर अज्ञान दशा में अज्ञान भावों का कर्ता। अभी अपन ने पढ़ा पहले गाथाओं के 3 प्रकार का कार्य है। कौन कौन सा? ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। तो ज्ञानी ज्ञान भाव करता है, और ज्ञान भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित स्वाभाविक परिणाम दिए थे, और अज्ञानी अज्ञान भाव करता है, मिथ्यात्व क्रोध आदि के ये परिणाम करता है। अब देख लो कि अपन कौन सी भूमिका में खड़े। और परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी, कर्मों का कर्ता ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है, समझ रहे ना। निमित्त मात्र होता है अज्ञानी के परिणाम, जो अपन ने 4 प्रत्यय सामान्य से और 13 प्रत्यय विशेष रूप से बताए। तो वे क्या है? वे जीव के विकारी परिणाम है। वे क्या बनते हैं? वे निमित्त बनते हैं काय के आश्रव आदि के। ये समझ में आने चाहिए। जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव माने स्वभाव से द्रव्य स्वभाव नहीं, और पर्याय का स्वभाव भी नहीं। कौन सा कर्ता उसमें निमित्त बनता है? निमित्त, कर्ता नहीं। वो जीव के विकारी परिणाम कर्मों के आश्रव में निमित्त बनते हैं। ये अपन को समझ में आ जाए तो अपन को कहीं भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये अपन को इस गाथा का अर्थ हो गया है। अब टीका में उसी बात को यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी ने स्पष्टीकरण दिया है, तो इसको अपन शांति से समझेंगे। वैसे तो इस पर विचार करो अभी, और इसका अपन क्रम से एक एक करके उसका विचार करते हुए अपने दिमाग में कहाँ कहाँ भ्रमित है, कैसी कैसी विपरीत मान्यता है, उसको कम से कम समझ ले, तो कम से कम झपट्टे नहीं मारेंगे, बेईमानी बदमाशी नहीं करेंगे, छल प्रपंच नहीं करेंगे। इससे पर पदार्थ तो तुम्हारे होंगे ही नहीं। ऐसी दुर्बुद्धि से दुर्गति के पात हो जाओगे, और यहाँ भी दुखी रहोगे। मायाचारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति यहाँ भी सुखी नहीं रहता है। तीव्र क्रोधी व्यक्ति यहाँ भी सुखी नहीं रहता है, 24 घंटे परेशान, और पाप का बंद होता है, दुर्गति में जाते नरक में जाएगा। तो वहाँ क्या करेगा? वहाँ डंडे खाएगा। इसलिए किसी भी हालत में अपन अनर्गल परिवर्तन तो करें ही नहीं। अगर तत्व समझ में आ गया तो कम से कम अभी क्या होगा कि जीवन में संयम एक साथ नहीं आवे तो संतोष वृत्ति तो हो ही जाएगी। तत्वों को सुनने समझने से एक साथ यदि संयम ग्रहण न किया जाए तो कम से कम संतोष वृत्ति आएगी, तो अनर्गल परिवर्तन तो रुक जाएगा। झपट्टे मानने वाला जो पर का कर्तृत्व स्वामित्व पूर्वक अनावश्यक चीज़ों को संग्रह करने में अपनी आत्मा की अपन दुर्दशा करते हैं, बेईमानी बदमाशी मक्कारी करके यहाँ परेशान होते हैं, और पाप का बंद करके दुर्गति में जाते हैं।
वो तो कम से कम नहीं करेंगे। और अगर जीवन में धर्म आ जाएगा तो फिर तो अनर्गल परिवर्तन करने का सवाल ही नहीं, फिर तो जो चीज़ें हैं उनका और त्याग करेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरत है बताओ? पहनने के लिए कितने कपड़े जरूरी है, खाने के लिए कितना भोजन जरूरी है, और अपन को बाहर का कितना पड़ेगा, रहने के लिए मकान कितने जरूरी है बताइए? रहने के लिए कितने मकान चाहिए तुम्हें, कितने कमरे चाहिए, और अपन करते क्या है? कितने कपड़े, कितने पैसे, कितने मकान, कितनी जायदाद काय के लिए कर रहे इकट्ठे? मर करके वहीं पैदा हो जाओगे, बहुत आसक्ति करके मायाचारी करके इकट्ठे करोगे। स्वामी जी बोलते थे कि बनिया इतना तीव्र पाप नहीं करता कि नरक में चला जाए, और मायाचारी बहुत करता है तो मर करके जानवर बनेगा, सुकरी कुकरी के पेट में जा करके काई काई करेगा। क्यों? मायाचारी करने से कहाँ जाता है? माया तिरक क्यों ना, अपन ने तत्ववार सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और बहुत आरंभ सारंभ के भाव हो तो कहाँ जाएगा? बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य अवसर। बाहर की चीजें तो तू एक भी नहीं ले जा सकता, ना लिए फिर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मेरी मेरी होगी। अपन पढ़ते कि जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या करता है? धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर चल रहा है, और ताश ज्ञान को कारण तो अपन तो अंधों की दौड़ में चल रहे हैं सिर्फ। जहाँ अंधे, यहाँ पर भीड़ काय की? अंधों की। समझदार तो कोई बिरले होते, तो अपन किन के पीछे लगे हुए हैं? उनके पास इतना हो गया, उनके पास इतना हो गया, और अपन इकट्ठे करने में लगे अंधे होकर, न टाइम पे खा रहे, न पी रहे, न स्वाद। अरे तुम्हारे पास जितना है इतनी समझ में आ जाए तो तुम तो सब, वो स्वामी जी तो ये बोलते थे, अगर तेरे लिए 4 रोटी खाने को मिलती है तो सब बंद, धंधा पानी नहीं करना, तू तो स्वाद अपना आत्मकल्याण के मार्ग में लग। मठा रोटी मिल जाती खाने को, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुझे? और अपने पास तो चारों सिर कढ़ाई में डूब करके अपन बैठे रहे तो इतना माल रखा हुआ है, और फिर भी चैन नहीं है, रात दिन उसी में आर्थ ध्यान करके लग रहे। कितना धर्म का करते हैं। इसलिए भैया देखो, अगर आप स्वाध्याय करोगे तो व्यवहारिक दृष्टि से भी जीवन में संतोष, न्याय नीति, ईमानदारी, परस्पर एक दूसरे का संयोग, आपस में प्रेम से जियोगे। और ये नहीं है तो वैसे ही मर रहे हो, और आज तो मोबाइल और टीवी और आदमियों से तो बातें नहीं, और रात दिन आदमी पागलपन में लगा हुआ है। इसलिए भैया दोनों दृष्टिकोणों से अपन को सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करने से लौकिक धर्म करत संसार सुख, और धर्म करत निर्माण। अगर अपन धर्म को समझेंगे तो सांसारिक दृष्टि से भी जब तक संसार में रहोगे, सम्यक दृष्टियों को सर्वोत्कृष्ट सुख के साधन मिलते हैं। बताओ, जितने जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े पद हैं, वे किसको मिलते हैं? तो अगर धर्म करने वाला है, जब तक अगर धर्म पूर्ण नहीं हो पाएगा तो संसार में रहेगा तो संसार के सर्वोत्कृष्ट सुख मिलेंगे उसको, और क्रम से मोक्ष तो सुख पाएगा, क्योंकि उसमें तो वो उलझेगा नहीं, उसमें कोई उसके लिए रुचि तो रस तो है ही नहीं, वो तो मजबूरी जन उसको मिलते हैं, पर उससे निवृत्ति करके अपने स्वरूप आराधना करते हैं। इसलिए अपन ईमानदारी से स्वाध्याय करें और अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हुए जिए, तो अपने दोनों प्रकार के ये भाव और आगे के भाव भी नियम से सुधरेंगे। चलिए।